हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके चुगिर्द खुदावंद का फरिश्ता जो है वो खैमज़न रहता है। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 34 बाब और उसकी 7, 8, 9 और 10 वर्ष जो हैं वो हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है और उनको बचाता है। तो यहाँ पे जब हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है खुदावंद से डरने वालों की चौगिर्द। मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि खुदावंद से डरना है। जो लोग खुदावंद से डरते हैं, उसका डर और खौफ मानते हैं, हर तरह की बदी से, हर तरह के बुरे काम से, झूठ बोलने से, चुगली करने से, ऐबजोई करने से बाज रहते हैं, उनके चौगिर्द जो है वो खुदा का फरिश्ता खैमज़न रहता है और उनको बचाता है। और ये फरिश्ता जो है ये मुहाफ़ज़त का फरिश्ता है जो उनके चौगिर्द एनी टाइम, हर वक्त रहता है, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से वो किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, किसी मुश्किल हालात में पड़ सकते हैं, या फिर किसी किस्म की कोई भी एक्सीडेंटल स्पिरिट उनकी ज़िंदगी में काम करने वाली है, तो ये फरिश्ता क्या है? ये फरिश्ता उनको हर तरह की इस तरह की बुरी सिचुएशन से बचाता है। आगे लिखा है कि आज़मा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। यहाँ पे मुबारक किस आदमी को कहा गया है? उस आदमी को जो खुदा पे भरोसा, खुदा पे तवक्कल करता है। अगर उसकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं तो भी वो हर तरह के मुश्किल हालात में, हर तरह के मुश्किल सिचुएशन में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद पे तवक्कल करता है। और अगर उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई बीमारी भी है तो भी वो अपनी उस बीमारी में खुदा का शुक्र अदा करता है और खुदावंद से यही कहेगा, जो मुबारक आदमी है और खुदा पे तवक्कल करता है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है तो वो अपनी बीमारी की हालत में भी खुदा से यही करेगा कि खुदा तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा खुदा है और तू ही रहेगा। तो ऐसे आदमी को मुबारक कहा गया है। फिर आगे 9 आयत में लिखा है, खुदावंद से डरो ए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। यहाँ पे क्या है? खुदावंद से डरो है मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं है, उनको किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं होगी, उनको हर तरह की चीज़ जो है वो खुदा प्रोवाइड करेगा। आगे लिखे है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। बब्बर के बच्चों के बारे में खुदा क्या बोल रहा है कि वो तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं। और ये अदर पीपल के बारे में भी बात की जा रही है कि जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा के तालिब नहीं होते, ये उन लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है। पर खुदावंद के तालिब, जो खुदावंद के तालिब हैं, वो किसी तरह की नेमत के भी मोहताज ना होंगे। खुदा उन्हें हर तरह की नेमत से, हर तरह की बरकतों से नवाजेगा और उन्हें सैर और आसूदा करेगा। जो खुदा के तालिब होंगे, जो खुदा को पाने के मुंतज़िर होंगे। तो अगर आज आपका भी यही ईमान है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा का डर और खौफ है, हम खुदावंद से डरते हैं, इसलिए खुदावंद ने अपना फरिश्ता जो है वो हमारे लिए रखा है, हमारी मुहाफ़ज़त के लिए रखा है, हमारी हिफाजत और निगहबानी के लिए रखा है, ताकि वो हमें हर तरह की आने वाली मुश्किल कंडीशन से, मुसीबत से, एक्सीडेंटल स्पिरिट से बचाए। और वो बचाता भी है, क्योंकि खुदा अपने लोगों पे हमेशा मेहरबान रहता है और अपना फजल वाला हाथ बढ़ा के उन्हें ढेरों बरकतों से सैर और आसूदा कर देता है। और उसके लोगों को फिर किसी चीज़ की भी कोई कमी, कोई घटी नहीं होती। अगर बहुत बुरे हालात भी होंगे तो आप ऐसे लोगों को जो खुदावंद के तालिब नहीं होते,
खुदावंद से डरते नहीं। आप ऐसे लोगों को मुश्किल परेशानी में देख सकते हैं। और कोरोना के जब दिन थे तो तब आपने देखा भी कि किस तरह से लोग जो है वो मुश्किल परेशानी से जूझ रहे थे, लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो जो है वो खुदा में शादमान थे। खुदा उन्हें एक अलग तसल्ली, एक अलग इत्मीनान देता है, और इस बात का खुदा जो है वो उनको याद दहानी कराता है इस बात की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होता है तो फिर खुदावंद का कलाम, उसके मुँह की बातें हमें तसल्ली देती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो तसल्ली बख्श है। वो हर तरह के मुश्किल हालातों में भी हमें तसल्ली, हमें इत्मीनान देता है। और चाहे कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, खुदावंद कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दे और मेरा बोझ तू ले ले, क्योंकि खुदावंद का बोझ हल्का और उसका जुआ मुलायम है। उसका बोझ लेने के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलना है, रास्ते से उसके साथ चलते रहना है, उसके हुक्मों को मानते रहना है और उसकी हजूरी में झुक के उससे दुआ करते रहना है, उससे मांगते रहना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।